भ्रमर गीत सार सूरदास व्याख्या। 3 सितारे वाले महत्वपूर्ण, 5 सितारे वाले अत्यधिक महत्वपूर्ण। पहिले करी प्रणाम नंद सो समाचार सब दीपो। और वहाँ वृषभानु गोप से जायो सकल सुधि लीजो। श्री दामा आदिक सब ग्वालन मेरे हूत भेंटियो। सुख संदेश सुनायो हमारो गोपीन को दुख मेटियो। मंत्री इक बन बसत हमरो तहि मिले सचु पाइयो। सावधान है मेरे हूँ तो ताई माथा न वाइयो। सुंदर परम किशोर ब्र क्रम चंचल नयन विशाल। कर मुरली शिर मोर पंख पीताम्बर उर्बन माल। जनहि उरियो तुम सघन बनने में ब्रज देवी रखवार। बिंद्रावन सो बसत निरंतर कबहु न होत नियार। उद्धव प्रीत सब कही श्यामजू अपने मन की प्रीत। सूरदास कृपा करि पठय यह सकल ब्रज रीति। शब्दार्थ। वृष भानु राधा के पिता सुधि समाचार मेरे हूँ तो मेरी और मंत्री यहाँ राधा से अभिप्राय है। सचु सुख वैक्रम अवस्था नियार पृथा अलग यहो सकल ब्रज रीति। श्री कृष्ण ने बताया कि यही सब ब्रज की रीतियां व्यवहार है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग। श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा के राजकाज में व्यस्त हो गए, परंतु वहां के वैभव एवं सुख ऐश्वर्य में रहते हुए भी उन्हें ब्रज की मधुर स्मृतियां सताती रहती हैं। वे अपने परम मित्र उद्धव को ब्रजवासियों का समाचार जानने हेतु भेजते हैं, जिससे शुष्क ज्ञान मार्गी उद्धव के हृदय में गोपियों के प्रेम एवं भक्ति मार्ग का संचरण हो सके। व्याख्या। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, ब्रज पहुंचकर सर्वप्रथम नंद जी को प्रणाम करना, क्योंकि वे हमारे पिता हैं और पिता की प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। प्रणाम करने के पश्चात उन्हें यहाँ का सभी समाचार बताने हुए हमारे समाचार पाने को व्याकुल होंगे, क्योंकि जब से मैं मथुरा आया हूँ उन्हें हमारा समाचार नहीं मिला है। तत्पश्चात बरसाने जाकर वृष भानुगोप जी राधा के पिता का भी समाचार प्राप्त करना, फिर सुदामा एवं अन्य मित्रों से मेरी और भेंट करना। बहुत दिनों से बिछुड़ने के कारण वे सब मेरे बिना अत्यंत दुखी होंगे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण की अपने मित्रों के प्रति सख्यानुभूति की मर्मिक अभिव्यक्ति है। उसके पश्चात वे उद्धव से कहते हैं कि गोपियों को उनका कुशल प्रेम का संदेश देकर उनके कष्टों को दूर करना। वहां जाने पर तुम्हें हमारे एक मंत्री से भेंट होगी, जिसे देखने पर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। उसे हमारी ओर से सजगता पूर्वक नमस्कार करना। वह मंत्री हमारी वेशभूषा में मिलेगा तो भ्रमित मत होना। वह मंत्री परम सुंदर है, किशोरावस्था को वह प्राप्त है और उसके विशाल नेत्र अत्यंत चंचल है। उसके पीतांबर पर मोर पंख, वक्ष स्थल की बनमाला और मुरली के कारण भयभीत मत होना, क्योंकि सघन वन में वन देवी तुम्हारी रक्षा करेगी। कवि का यहाँ यह तात्पर्य है कि कृष्ण वियोग में परम सुंदरी राधा कृष्णमय हो रही है, परंतु कृष्ण भेष में रहने पर भी वह अपने चंचल नेत्रों और अनुपम सौंदर्य के कारण अपने को छिपा नहीं पाएगी। वन देवी रक्षिका के रूप में सदा वृंदावन में निवास करती हैं, वे वहां से कभी अलग नहीं होती। इससे यह अर्थ व्यंजित होता है कि राधा ब्रह्म की अवाहिनी शक्ति के रूप में सदैव वन में तन्मय रहती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव से अपने ब्रजवास की समस्त प्रेमाभिव्यक्ति का उल्लेख सहजता से किया है। मित्र से ही अपने मन की बात, अपने सुख दुख को निसंकोच कहा जा सकता है। कवि सूरदास कहते हैं कि ब्रज के समस्त रीति रिवाजों एवं व्यवहार से उद्धव को अवगत कराते हुए श्री कृष्ण ने अत्यंत कृपा कर उद्धव जी को विदा किया। भगवत भक्ति भी ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होती है, और यहाँ श्री कृष्ण ने उद्धव के शुष्क ज्ञान को भक्ति से ओतप्रेत करने हेतु ही उन्हें ब्रज भेजा है। यह अवसर प्राप्त करना उद्धव का परम सौभाग्य है। विशेषतः पूरे पद में प्रेम
परख भक्ति की अभिव्यंजना हुई है, संख्यानुभूति की मर्मिक व्यंजना व्यक्त हुई है, राधा एवं कृष्ण के अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है, कर मुरली पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग है, साहित्यिक ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग दिखाई दे रहा है, वात्सल्य एवं रति भाव की अभिव्यक्ति हुई है। दूसरा, कहियो नंद कठोर भय हम दोहु भी रह डारी पर घरे मानो थाती सौंपी गए, तनक तनक तय पाली बढ़े किए बहुत सुख दिख राय, गोचरण को चलत हमारे पछे कोसक धाय, ये वसुदेव देव की हमसो कहत अपने जाय, बहुरी विधाता ज सुमति जू के हम की न गोद खिलाए, कौन काज यह राजनगर को सब सुख सो सुख पाए, सूरदास ब्रज समाधान करु आज कलही हम आए। शब्दास बीरय भाई बलराम और श्री कृष्ण से अभिप्राय है। डारी पर घरे दूसरे के घर वासुदेव और देवकी के घर छोड़कर थाती दूसरे की अमानत कोशक, एक कोस 2 मील धाय चले पढ़ते थे। जाय पुत्र समाधान धैर्य संतावना संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग श्री कृष्ण की नंद के प्रति उपालंब भाव की अभिव्यक्त है। इसके अतिरिक्त इसमें ब्रज की मधुर स्मृतियों की मर्मिकता झलकती है। व्याख्या कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, नंद जी से कहना कि उनका हृदय कठोर हो गया है, तभी तो वे हमें दोनों भाइयों से आत्मीयता त्याग कर हमें दूसरे के घर में अर्थात वासुदेव और देवकी के घर में छोड़कर ऐसे लौट गए हैं मानो वे कोई धरोहर सौंप कर गए हों। पहले बचपन में तो उन्होंने हमें बड़े लाड प्यार से पाला पोसा और बड़ा किया, हमें बहुत सुख दिया। यह उनका असीम वात्सल्य और स्नेह ही था कि वे हमारे गौचरण में जाने पर हमें देखने हमारे पीछे पीछे मीलों दूर पैदल चलते थे। कभी कहते हैं कि श्री कृष्ण को नंद जी से यह शिकायत है कि उनके बड़े होते ही नंद जी का उनके प्रति वात्सल्य प्रेम अब नहीं रहा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो आपका ही पुत्र था, परंतु अब तो वासुदेव और देवकी मुझे अपना पुत्र कहते हैं, जिन्हें मैं जानता भी नहीं था। जब से मैं मथुरा आया हूँ मेरी मनोव्यथा बढ़ गई है, अब मुझे माँ यशोदा की गोद में खेलने का सुअवसर भी नहीं मिलता। अर्थात श्री कृष्ण यशोदा जी के मथुरा प्यारे से भी वंचित हो गए हैं। मथुरा के नगर एवं राज्य के समस्त सुख श्री कृष्ण को प्राप्त हैं, परंतु ब्रज के सहज प्रेम एवं मधुर व्यवहार के सुख के सामने यह सुख गौण है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण की मनोदशा ऐसी हो गई है कि यह शीघ्र ही ब्रज जाएंगे। उद्धव जी, यह संतावना तुम नंद जी दे देना कि अब हम मथुरा में बहुत दिन नहीं रुकेंगे। विशेषतः इस पद में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रांकन किया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग दिखाई दे रहा है। वात्सल्य रस की मर्मिक अभिव्यंजना हुई है। नगर जीवन पर ग्रामीण संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन हुआ है। हम दो सौंपी गए में उत्प्रेक्षा अलंकार का कुशल प्रयोग हुआ है। तीसरा, तबही उप गसुत आए गए सखा सखा कछु अंतर नाही, भरी भरी अंक लाए अति सुंदर तन श्याम सरीखो, देखत हरि पछताने ऐसे को वैसी बुद्धि होती, ब्रज पठावे तब आने या आगे रस काव्य प्रकाशे जोग बचन प्रगटावे, सूर ज्ञान दृढ़ या के हृदय जुवन तीन जोग सिखावे। शब्दार्थ, उपग सूत उद्धव जी भरी भरी अंक लाए, परस्पर छाती से लिपट कर मिले सरीखे समान से दृश्य वैसी बुद्धि होती, आकर्षक शरीर की भांति यदि प्रेम और भक्ति की बुद्धि भाव मिली होती, आने के लिए वैसी बुद्धि ग्रहण करने हेतु प्रकाश से चर्चा करने पर या हृदय, इसके हृदय में संदर्भ प्रस्तुत हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों का संग्रह भक्ति भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग, गोपियों की याद में निगमन। श्री कृष्ण उनका समाचार पत्र करने के उद्देश्य से किसी को वहां भेजना चाहते थे। उसी समय उद्धव जी पहुंच गए। सूरदास ने इसमें कृष्ण और उद्धव के व्यक्तित्व की विशेषता का सजीव एवं यथार्थ चित्रांकन किया है। व्याख्या, ब्रज की स्मृतियों में लीन श्री कृष्ण की
किसी को वहां समाचार लाने भेजना चाहते थे, तभी वहां उद्धव जी पधारे। दोनों ही मित्रों श्री कृष्ण एवं उद्धव जी में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्रफुल्लित होकर परस्पर गले लगकर मिले। उद्धव जी का शरीर श्री कृष्ण के समान ही अत्यंत सुंदर है, अर्थात वे भी श्याम वर्ण और आकर्षक है। दोनों में यही अंतर है कि जहाँ श्री कृष्ण का हृदय गोपियों के प्रेम भक्ति भाव से परिपूर्ण है, वहीं उद्धव जी शुष्क ज्ञान एवं योग में डूबे हुए हैं, जहाँ उनके लिए प्रेम एवं भक्ति का कोई महत्व नहीं है। श्री कृष्ण को पश्चाताप होने लगता है कि यदि इन्हें इस आकर्षक शरीर के साथ प्रेम एवं भक्ति युक्त हृदय भी प्राप्त होता तो बड़ा ही अच्छा होता। श्री कृष्ण सोचते हैं कि इनके लिए यही अच्छा होगा कि इन्हें प्रेम एवं भक्ति का पाठ पढ़ने हेतु गोपियों के पास ब्रज भेज दिया जाए, तब इनके आकर्षक शरीर के साथ इनका हृदय भी प्रेममय हो जाएगा। अभी तो यह स्थिति है कि इनके सामने रसात्मक काव्य की प्रस्तुति करने पर ये अपने शुष्क दर्शन एवं जटिल योग शास्त्र का वर्णन करने लगते हैं। इनके हृदय में ज्ञान की दृढ़ता ऐसी है कि यदि इन्हें गोपियों के पास भेज भी दिया जाए तो ये उन्हें भी ज्ञान एवं योग की शिक्षा देने लगेंगे। कवि का तात्पर्य यह है कि ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानने वाले उद्धव जी को प्रेम एवं भक्ति के महत्व का पता तभी चलेगा जब इन्हें ब्रज भेजा जाए। विशेषतः इन पंक्तियों में गोपियों की भक्ति एवं अगाध प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इस पद के माध्यम से सूरदास ने सगुण एवं निर्गुण भक्ति के द्वंद्व को व्यक्त किया है। मैत्री भाव की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। कृष्ण एवं उद्धव के व्यक्तित्व की विशेषताओं का सजीव एवं यथार्थ चित्रण हुआ है। ब्रज भाषा का कुशल प्रयोग दिखाई दे रहा है। चौथा, हरि गोकुल की प्रीत चलाई सुनहु उपगसूत मोहिन बिसरत ब्रजबासी सुखदाई, यह चित होत जाऊ मैं अबही एहि यहाँ नहीं मन लागत, गोप सुग्वाल गाय बन चारत अति दुख पायो त्यागत, कहाँ माखन चोरी क जसुमति पूत जय हो, करि प्रेम सूर श्याम के वचन सहित सुनि व्यापत आपन नेम शब्दार्थ प्रीति चलाई। ब्रजवासियों के प्रेम की चर्चा की। पूत जब हे पुत्र भोजन करो सहित प्रेम पूर्वक व्यापत अपन नेम। उद्धव जी अपने योग के विधि विधान और नियमों में ही डूबे रहे हैं। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भक्ति भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग ब्रज की स्मृतियों में डूबे श्री कृष्ण उद्धव जी के आगमन पर गोकुल के प्रेम की सरस बात करने लगते हैं। उद्धव जी पर इन बातों का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपने ज्ञान की बातों में ही मग्न रहे। व्याख्या, श्री कृष्ण के परम मित्र ज्ञान मार्गी उद्धव जी के आने पर उन्होंने ब्रजवासियों की प्रीति की चर्चा की। उन्होंने उद्धव जी से कहा कि मुझे सुख प्रदान करने वाले ब्रजवासी भूलाने से भी नहीं भूलते। अतीत की वे सुखद स्मृतियां बार बार मेरा ध्यान ब्रज के प्रेम एवं सहृदयता की ओर खींचती रहती है। अब तो यहाँ मेरा मन भी नहीं लगता है। यहाँ इच्छा होती कि मैं अभी वहाँ चला जाऊं। ब्रज में रहते हुए मैं गोप ग्वालों के साथ वन में गाय चराने जाया करता था। वन जीवन की शांति एवं मित्रों के साथ से मुझे अपार खुशी मिलती थी। इसी कारण मुझे उनसे बिछुड़ने पर अत्यंत पीड़ा हुई थी। अब तो ये सुख स्वप्न मात्र बनकर रह गए हैं। माखन चोरी का वह अद्भुत आनंद यहाँ कहाँ, माता यशोदा का वह वात्सल्य एवं स्नेह भी यहाँ कहाँ मिलेगा, जो बड़े प्यार से कहती थी, हे पुत्र भोजन कर लो। श्री कृष्ण के इन मधुर वचनों को सुनकर भी उद्धव जी का मन तनिक भी प्रभावित नहीं हुआ। सूरदास कहते हैं कि उद्धव जी तब भी अपने ज्ञान एवं योग के माया में ही उलझे रहे। विशेषतः बाल्यावस्था की मधुर स्मृति का चित्रण है। वात्सल्य भाव की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सूरदास ने इन पद के माध्यम से परिस्थितियों की विषमता का वास्तविक चित्रण किया है। वृंदावन की नैसर्गिक छटा एवं प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करने में कवि सफल हुआ है। प्रेम में त्याग निष्ठा और आत्मोत्सर्ग की वृत्ति का प्रतिपादन हुआ है। पांचवा, जदुपति लखयो ते ही मुस्कात कहत हम मन रही जोई सोई भई, यह बात बचन प्रकट करन लगे, प्रेम कथा चलाए सुनहु उद्धव मोहि, ब्रज की सूध नहीं बिसराय, रैनी सोवत चलत जागत लगत नाही मन आन, नंद जसुमति नारी
नर ब्रज जहाँ मेरो मेरो प्राण कहत हरि सुनी अप उप उपग सूत यह कहत हो रस रीति सूर चित्त ते रटती नाहि राधिका की प्रीति शब्दार्थ लागत नाही मन आन मन अन्य विषयों में नहीं लगता सुनी सुनो रस रीति प्रेम रीति संदर्भ प्रस्तुत यह हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग उद्धव जी ने इस पद में श्री कृष्ण के हृदय में जो ब्रजवासियों के प्रीति प्रेम व्याप्ता था उसका उपहास किया है। जब श्री कृष्ण ब्रज के प्रति अपने अप्रीतम अनुराग को व्यक्त करने लगे तो इसे सुनकर उद्धव जी मुस्काने लगे। उनकी मुस्कुराहट को श्री कृष्ण ने परख लिया। व्याख्या श्री कृष्ण ने देखा कि उनकी बातों को सुनकर उद्धव जी मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट का कारण यह था कि श्री कृष्ण खुद पार ब्रह्म होकर भी ब्रजवासियों के लौकिक एवं मिथ्या प्रेम में भाव विलय हो रहे हैं। उद्धव जी की बातों को समझकर श्री कृष्ण मन ही मन कहते हैं कि मैं जो सोच रहा था वही बात सच हो गई। इस नीरस एवं शुष्क ज्ञानी पुरुष के ऊपर प्रेम एवं भक्ति की बातों का असर नहीं पड़ने वाला। फिर वाणी द्वारा प्रेम कथा का वर्णन करने लगे। हे उद्धव, मुझे ब्रज की यादें भुलाई नहीं जाती। इसी कारण सोते जागते दिन रात मेरा मन अन्य कार्यों में नहीं लगता। मेरे प्राण तो ब्रज में ही है जहाँ नंद जी, यशोदा माता एवं अन्य नर नारी रहते हैं। वस्तुतः मैं तो उन्हीं के प्रेम में डूबा हुआ हूँ। भला मेरा मन अन्य विषयों में कैसे रम सकता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे उद्धव, मैं तुमसे रस रीति प्रेम तत्व बातें कह रहा हूँ। मेरे मन से राधिका का असीम प्रेम किसी भी प्रकार दूर नहीं हो रहा है। फिर भला मैं कैसे उन्हें भुला सकता हूँ। सूर के अनुसार यह राधिका का अटल प्रेम एवं भक्ति ही है जिससे श्री कृष्ण भक्त में हो रहे हैं। विशेषतः कृष्ण की वियोग दशा का वर्णन हुआ है। भक्ति एवं दार्शनिकता का मणिकंचन संयोग दिखाई दे रहा है। माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति हुई है। जदुपति मुस्कान में व्यंजना शक्ति का कुशल प्रयोग हुआ है। सूरदास के ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण के अनन्य प्रेम का उद्घाटन किया है। छठवां, सखा सुनो ओ मेरी एक बात, वह लतागन संग गोपिन सूरी करत पछितात। कहाँ वह वृष भानु तनया परम सुंदर गात, सूरती आय रास रस की अधिक जिय अकुलात। सदा हित यह रहत नहीं सकल मिथ्या जात, सूर प्रभु यह सुनय में मोसो एक ही सोनात। शब्दार्थ परम सुंदर गात, अतिशय सुंदर शरीर वाली सुंदरी सुरुति आय स्मरण होने पर रास का आनंद हित प्रेम, यह प्रेम क्षण भंगुर है। सकल मिथ्या जात सभी जीवे भ्रम जनित हैं। एक ही सो नात एकमात्र पार ब्रह्म से ही सच्चा नाता होता है। यह कथन कृष्ण प्रति उद्धव का है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में उद्धव जी ने श्री कृष्ण द्वारा व्यक्त ब्रजवासियों के प्रेम का खंडन किया है और एकमात्र पार ब्रह्म के संबंध को ही सच्चा घोषित किया है, जब कि सांसारिक बंधनों को भ्रम बताया है। व्याख्या श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे मित्र, मेरी एक बात सुनियो। जब मैं कुंज की लताओं में गोपियों के साथ की रस लीलाओं को याद करता हूँ तो पछतावा होता है। यहाँ मथुरा के सुख वैभव एवं ऐश्वर्य में गोपियों के संग की गई ठिठोलियों जैसे आनंद कहाँ यहाँ वृष भानु की परम सुंदरी पुत्री राधा का साथ कहाँ मिलने वाला, जिसके साथ मैं भाव विभोर हो जाता था। उन गोपियों के साथ किए गए नित्यों को जब मैं याद करता हूँ तो मेरा मन व्याकुलता से भर जाता है। श्री कृष्ण को व्याकुल पाकर उद्धव जी कहते हैं, ये कृष्ण, यह सांसारिक प्रेम हमेशा नहीं रहता। यहाँ
तो असत्य है और क्षण भंगुर होता है, वस्तुतः यह मिथ्या है। हे प्रभु, तुझ से यह समझ लो कि एकमात्र परम ब्रह्म ही सत्य है, शेष जगत मिथ्या मात्र है। विशेष कृष्ण की वियोग विहरलता का मर्मिक चित्रण हुआ है। सूरदास कृष्ण के माध्यम से अनन्य सांसारिक सुखों की तुलना में प्रेम को बड़े मूल्यों के रूप में स्थापित कर रहे हैं। प्राकृतिक का उद्दीपन भाव के रूप में चित्रण हुआ है। इस पद के माध्यम से सूरदास सगुण निर्गुण द्वंद्व की पृष्ठभूमि का निर्माण कर रहे हैं। सातवां 3 सितारे। उद्धव यह मन निश्चय जानो, मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत, ब्रज को तुरंत पठानो। पूरन ब्रह्म सकल अविनाशी, ताकै तुम हो ज्ञाता। रेख न रूपी, रूप जाति कुल नाही, जाके नाही पीतु माता। यह मत दय गोपिनी कहू, अहू बिरह नदी में भासती। सूर तुरत यह जाय कहो, तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती। शब्दार्थ तुरति पठानो, शीघ्र प्रस्थान करो। भासती डूब रही है, विरह नदी विरह रूपी नदी में आशित असक्ति मुक्ति। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग श्री कृष्ण ब्रजवासियों का समाचार जानने के लिए उद्धव जी को ब्रज भेज रहे हैं। इसी वियोग में पीड़ित ब्रजवासियों को थोड़ा धैर्य मिलेगा। दूसरी ओर उद्धव जी को प्रेम रस का महत्व ज्ञात होगा। व्याख्या श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तुम मेरा यह निश्चय अपने मन में जान लो कि मैं तुम्हें सच्चे मन वचन और क्रम से ब्रज भेज रहा हूँ। बहुत दिनों में ब्रजवासियों का समाचार नहीं मिला है और उनका समाचार लाने हेतु तुम सब से उपयुक्त व्यक्ति हो, अतः तुम शीघ्र ब्रज के लिए प्रस्थान करो। तुम तो उस ब्रह्म के ज्ञाता हो जो पूर्ण है, अखंड है और अविनाशी है। तुम ऐसे ब्रह्म को जानते हो जिसका कोई रूप या आकार नहीं है, जो किसी जाति या कुल से संबंधित नहीं है और जिसके कोई माता पिता नहीं है, अर्थात वह ब्रह्म जो निराकार निर्विकार और गुणातीत है। ऐसे ब्रह्म का मर्म तुम उन गोपियों को समझा आओ जो अज्ञान में विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। अतः इस कार्य के लिए शीघ्र जाकर तुम उन्हें यह ज्ञान दो आओ कि ब्रह्म का ज्ञान ही उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिला सकता है। विशेषतः इस पद में निर्गुण की तुलना में सगुण की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। प्रेम लक्षणा भक्ति की सूक्ष्मता एवं गहराई का चित्रण हुआ है। कृष्ण की वियोग विहरलता का मर्मिक अंकन हुआ है। विरह नदी में भासती पंक्ति में रूपक अलंकार है। 8वां। उद्धव बेगी ही ब्रज जाहू, सुरति संदेश सुनाए, मेटो बल्लभीन की को दाऊ। काम पावक तुल मैं तन विरह वास समीर, भसम नाहीन होन पावत लोचन के नीर। जयो लव यह भांति हयो कछ जग शरीर, ईते पर बीनु समाधाने क्यों धरे तिय धीर। कहो कहाँ बनाए तुम सो सखा साधु प्रवीण, सूर सुमिति विचराइये क्यों जिए एक जल बिनु मीन। शब्दार्थ सुरति प्रेम बल्लभी प्यारी यहाँ गोपियों से अभिप्राय है। दाहु संताप पीड़ा, काम पावक कामग्नि, तुलमय रुई सदृश अत्यंत कोमल, लोचन के नीर आंसू। अजो लव आज तक सजग शरीर, जीवित शरीर, इसे पर इतने पर भी समाधान धैर्य आश्वासन तीय गोपियों से अभिप्राय है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग गोपियों के प्रेम में व्याकुल श्री कृष्ण उद्धव जी से तीव्रता से ब्रज जाने को कह रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस पद में सूरदास ने गोपियों की वियोग अवस्था का मर्मिक चित्रण किया है। व्याख्या श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, तुम शीघ्र ही ब्रज जाओ और वहां मेरा प्रेम संदेश सुनाकर गोपियों की विरह पीड़ा को दूर करो। वस्तुतः अब गोपियों के लिए श्री कृष्ण के वियोग से उत्पन्न कष्ट को सहना कठिनतर होता जा रहा है। अतः प्रेम संदेश
सुनने से उनके मन को शांति मिलेगी। पुनः कृष्ण गोपियों के वियोग दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनका शरीर रुई के समान अत्यंत कोमल है, अतः कामाग्नि से वह शीघ्र भस्म हो जा सकती हैं, और वियोग के श्वांस पवन से तो यह कामाग्नि अधिक प्रज्वलित हो सकती है, किंतु नेत्रों के जल के कारण यह भस्म होने से बच रहा है। मेरा अनुमान है कि गोपियों का शरीर कुछ इसी अवस्था में सुरक्षित होगा। ऐसी करुणा दशा में भी अगर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा तो वे कैसे धैर्य रख सकेंगे। हे मित्र, तुमसे मैं बहुत बनाकर उनकी दशा के संबंध में क्या कहूँ। उनकी मर्मिक दशा को वर्णन द्वारा समझाना संभव नहीं है, वह तो प्रत्यक्ष होकर ही ज्ञात हो सकती है। तुम तो सज्जन और समझदार हो, अतः तुम्हें ज्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं है। सूरदास कहते हैं कि यह विचार करने योग्य है कि क्या भला पानी के बिना मछलियां जीवित रह सकती हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण के बिना गोपियों की दशा भी बिन पानी के मछलियों के समान है। विशेषतः गोपियों के प्रेम में व्यथित श्री कृष्ण की मनोदशा का मर्मिक वर्णन हुआ है। गोपियों की मन स्थिति का अनुभूतिपूर्ण चित्रण किया गया है। विप्रलंब श्रृंगार की मर्मिक अभिव्यक्ति हुई है। सांग रूपक एवं काकु वक्र युक्ति अलंकार का कुशल प्रयोग किया गया है। ब्रज भाषा का माधुर्य इन पंक्तियों में दिखाई दे रहा है। नौवां पथिक संदेशो कहियो जाय अवेगे, हम दोनों भया मया जानी अकुलाय, या को बिलगु बहुत हम मान्यो, जो कही पठियो धाय कह लयो कृति मन ही तुम्हारी बाड़ो कियो पै प्याय, कहियो जाय नंद बाबा सो अरु गही पर कायो पाए, दो दुखी होन नाही पावही धूमरी धौरा धौरी गाय, यद्यपि मथुरा विभव बहुत है तुम बिन कछु न सुहाय, सूरदास ब्रजवासी लोगनि भेटत हृदय जुड़ाए। अर्थात शब्द अर्थ आकुलाय व्याकुल, बिलगु बुरा, धाय नौकरानी, दूध पिलाने वाली, कृति यश पाय प्याय दूध पिलाकर, धूमरी धुएं के रंग का श्याम वर्ण, धौरी धवल उज्ज्वल, विभव वैभव जुड़ाए, प्रसन्न होना। संदर्भ प्रस्तुत हिंदी पद की भक्तिकालीन काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग श्री कृष्ण अपना संदेश ब्रज भेज रहे हैं। इस संदेश में वे माता यशोदा तथा पिता नंद को यहाँ संदेश दे रहे हैं कि मथुरा के वैभव के बावजूद वे उन्हें ही याद करते रहते हैं। व्याख्या ब्रज जाने के लिए तैयार उद्धव को श्री कृष्ण अपना संदेश देते हुए कहते हैं, हे पथिक, तुम हमारा यह संदेश जाकर दोनों की हम दोनों भाई बलराम और मैं शीघ्र आएंगे। अतः माता यशोदा व्याकुल न हो। यह भी कहना कि उन्हें देवकी के पास जो संदेश भेजा है उसमें अपने को धाय माना है। उनके इस धाय के प्रयोग से हमें अपार कष्ट हुआ है। वे तो परम पूज्य माता हैं और धाय तो सेविका का बोधक हैं। उनको कहना कि उन्होंने तो बड़ी कृपा की है, हमें दूध पिलाकर बड़ा किया है, उनके यश का गुणगान करना संभव नहीं है। श्री कृष्ण माता यशोदा को संदेश भेजते हैं कि वे तो उनकी माता हैं और माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है। हे उद्धव, तुम नंद बाबा के पांव पकड़कर उन्हें हमारी ओर से कहना कि हमारी दोनों गाय श्याम और धवली दुखी न होने पाए, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो। हालांकि मथुरा में ऐश्वर्य और वैभव की कमी नहीं है, परंतु तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारा हृदय तो ब्रजवासियों से जुड़ गया है, अतः उनसे मिलकर ही मुझे सच्ची खुशी मिल सकती है। विशेषतः भारतीय संस्कृति में निहित माता पिता के प्रति पूज्य भाव की अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। वात्सल्य वियोग की अनुभूतियों पूर्ण अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। सूरदास ने वात्सल्य वियोग वर्णन में प्राकृतिक उपादानों का वर्णन उद्दीपन विभाव के रूप में किया है। ग्राम्य जीवन के प्रति कृष्ण के लगाव एवं प्रेम को व्यक्त किया गया है। दसवां के रहियो जसुमति मया, आवे गए दिन 4-5 में हम हलधर दो भया, जा दिन ते हम तुम ते बिछुरे काहू न कहो कन्हैया, कबहू प्रात न कियो कलेवा, साझ न पिन्ही घया, बंसी बेनु सौ भारी रखियो और
उबेर सबेरो मति लौ जाय चुराए राधिका कछुक खिल्लो नो मेरो कहियो जाय नंद बाबा सो निपट निठुर जी की नो सूर श्याम पहुँचाय मधुपुरी बहुरी संदेश न लीन्हो। शब्दार्चनी के निश्चित आनंद पूर्वक दीन 4-5 में शीघ्र घया धरणो दूध थन से सीधी छूटती हुई दूध की धारा बेनुबंसी अबेरे सबेरो देर या जल्दी पिन्हई बिना पिया मति कहीं ऐसा न हो निपट बिल्कुल निष्ठुर कठोर मधुपुरी मथुरा संदेश खोज खबर। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास ने पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा के प्रति आत्मीयता संदेश प्रेषित किया है, साथ ही पिता नंद को भी उनकी निष्ठुरता के लिए उलाहना दिया है। व्याख्या श्री कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं, हे उद्धव, तुम माता यशोदा से जाकर कहना कि कुशलता पूर्वक रहे। हम दोनों भाई बलदेव और मैं जल्द आएंगे। जब से हम तुमसे बिछुड़े हैं, हमें किसी ने कन्हैया कहकर नहीं पुकारा है। अर्थात ब्रज से विदा होकर मथुरा आने के बाद से मुझे कन्हैया जैसे वात्सल्य से भरा शब्द किसी ने नहीं कहा। यहाँ कभी भी सुबह में कलेवा मक्खन और रोटी का भोजन नहीं किया। तुम्हारे बिना मुझे यहाँ कौन कलेवा देगा। यही नहीं, शाम में जो हमें धरोड़े दूध गाय के थन का ताजा दूध पीने को मिलता था, वह सु अवसर भी मथुरा में मुझे प्राप्त नहीं होता। हे माता, मेरी बांसुरी को संभाल कर रखना, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे कुछ विशेष खिलौनों का भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा न हो कि राधा उन्हें चुराकर ले जाए। और हे उद्धव, जाकर नंद बाबा से कह देना कि वे तो बिल्कुल ही कठोर हो गए हैं। जब से उन्होंने मुझे मथुरा नगरी पहुंचाया है, तब से उन्होंने मेरी कोई खोज खबर नहीं ली है। विशेषतः मात्र प्रेम की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है, माधुर्य भाव की सहज अभिव्यक्ति दिखाई दे रही है, वात्सल्य रस की मर्मिक अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। सूरदास के ऐसे पदों के कारण ही वात्सल्य एवं स्वतंत्र रस के रूप में स्थापित हो गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा की प्रवणता और अर्थ व्यंजकता बढ़ गई है। 11 उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जनी जिय साचो नयन आकाश चढ़ायो, नरीन पै मोको पठवत हव कहत सिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है मिथ्या सुख भोग। आयुष मानी लियो सिर ऊपर प्रभु अज्ञा पर मान, सूरदास प्रभु पठवत गोकुल में क्यों कहो कि आनंद। शब्दार्थ अभिलाषा बढ़ायो, आनंदोल्लास में झूमने लगे। जदुपति श्री कृष्ण जोग योग साचो सच्चा नयन आकाश चढ़ायो, नेत्रों की आकाश की ओर घुमाया, ऊपर की ओर देखने लगे। प्रमाण आन अन्य बातें। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में श्री कृष्ण की प्रशंसा से उद्धव ब्रज जाने को प्रस्तुत हो गए। व्याख्या श्री कृष्ण के प्रेम भाव से अवगत होकर उद्धव जी अपने मन में आनंद की अभिलाषा बढ़ाने लगे हैं। अर्थात यह है कि उद्धव जी को अपनी ज्ञान की महिमा का आभास हुआ है, जिससे वे बड़े प्रसन्न हुए हैं। श्री कृष्ण द्वारा योग मार्ग की प्रशंसा को सत्य समझकर वे गर्व से आकाश की ओर देखने लगे। उद्धव जी को लगने लगा कि उनका ज्ञान एवं योग ही सच्चा है। तभी तो श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों को इसकी शिक्षा देने के लिए ब्रज भेज रहे हैं। अब वे मन ही मन इस बात की प्रशंसा करने लगे कि श्री कृष्ण को भी अंततः सांसारिक सुखों को मिथ्या मानना ही पड़ा। श्री कृष्ण उनके सखा और स्वामी दोनों ही हैं, अतः उन्होंने
प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया। उद्धव जी सोचते हैं कि जब स्वयं श्री कृष्ण उन्हें गोकुल भेजना चाहते हैं जिससे मैं गोपियों को ज्ञान की शिक्षा प्रदान करूं, तो फिर मैं श्री कृष्ण से कोई अन्य बात क्यों कहूं, अर्थात उनकी आज्ञा के अनुरूप ब्रज के लिए प्रस्थान करूं। विशेषतः प्रस्तुत पद के माध्यम से सूरदास ने सगुण निर्गुण द्वंद्व की पृष्ठभूमि तैयार की। अनुप्रास एवं अतिशयोक्ति अलंकार का सौंदर्य विद्यमान है। कथन की वक्रता एवं व्यंजना का अनूठा प्रयोग किया गया है। मुहावरे का प्रयोग भाषा की प्रवणता को अभिवृद्धि कर रहा है। 12 उद्धव के प्रीति कुब्जा के वाक्य सुनियो एक संदेशो। उद्धव तुम गोकुल को जात ता पाछे तुम कहियो उनसे एक हमारी बात। माता पिता को हेत जानी कै कान्हा मधुपुरी आय नाहीन श्याम तिहारे प्रीतम ना जसुदा के जाय। समझो बूझो अपने मन में तुम जो कहा भली कीन्ही। कहाँ बालक तुम मत ग्वालिनी सब आप बस कीन्ही। और जसोदा माखन की काजे बहुतक त्रास दिखाई। तुम ही सब मिली द्वारी दीन्ही रच दया नाही आई। अरु वृषभानु सुता जो कीन्ही सो तुम सब जियो जानो। एही लाज ताजी तजी ब्रज मोहन अब कायो दुख मानो। सूरदास यह सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई। इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बनी आई। शब्दार्थ हेत प्रेम जाय पुत्र मधुपुरी मथुरा मत मस्त त्रास भय दुख द्वारी दीन्ही। रस्सी से बंधा हुआ रच थोड़ा नाई झुकाए हुए। संदर्भ प्रस्तुत हिंदी पद की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग जब कुब्जा को पता चला कि उद्धव कृष्ण को का संदेश लेकर ब्रज जा रहे हैं तो उसने उद्धव को अपने महल में बुलाकर अपना भी एक संदेश ब्रज के लिए दिया। व्याख्या कुब्जा उद्धव जी से कहती हैं, हे उद्धव तुम गोकुल जा रहे हो तो एक संदेश मेरा भी लेते जाओ। जब तुम गोपियों को कृष्ण का संदेश दे देना तब उन्हें मेरा भी एक संदेश कहना। उनसे कहना कि कृष्ण अपने माता पिता का प्रेम वासुदेव और देवकी जानकर ही मथुरा आए थे। न तो श्री कृष्ण तुम्हारे प्रियतम है और न ही वे यशोदा के पुत्र हैं। अगर तुम अपने मन में ऐसा मानती हो तो यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। जरा तुम विचार करो कि तुमने श्री कृष्ण के साथ क्या भलाई की है। कहाँ वह अबोध बालक श्री कृष्ण और कहाँ तुम सयानी ग्वालिनी। तुम लोगों ने उन्हें अपने बस में कर लिया था और यशोदा जी ने तो थोड़े से मक्खन के कारण श्री कृष्ण को अनेक कष्ट दिए। तुम सब ने मिलकर उन्हें रस्सी लाकर दी जिससे श्री कृष्ण को बांधा गया। क्या ऐसा व्यवहार करते हुए तुम लोगों को रच मात्र भी दया नहीं आई। और तुम सभी जानती हो कि राधा ने भी श्री कृष्ण को कम दुख नहीं दिए। वह मननीय राधा बात बात पर उठ जाती और बहुत मनाने पर भी जल्द नहीं मानती थी। इन्हीं कारणों से श्री कृष्ण ने ब्रज का त्याग कर दिया। फिर अब तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है। सार यह है कि यदि तुमने श्री कृष्ण के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो वे ब्रज छोड़कर मथुरा आते ही क्यों। सूरदास कहते हैं कि कुब्जा कि ये बातें सुनकर श्री कृष्ण ने सिर को झुका लिया। एक तरफा कुब्जा का प्रेम था तो दूसरी तरफ गोपियों की प्रेम भक्ति। इन परिस्थितियों में श्री कृष्ण से कुछ कहते नहीं बनना, अर्थात वे विचित्र मन स्थिति में पड़ गए। विशेष इस पद में श्री कृष्ण की वियोग बेहलता एवं अंतर्द्वंद का चित्रण हुआ है। सूरदास ने कुब्जा प्रसंग को अत्यधिक सरस एवं मनोरंजक बनाने की चेष्टा की है। कुब्जा का उपालंब तीक्ष्णपूर्ण है। तेरा उद्धव का ब्रज में आना को आवत है। तन श्याम वैसे ही पट वैसे ही रथ बैठनी वैसे ही है। उर दाम जैसी हूति उठी तैसी दौरी छाड़ी सकल गृह काम। रोम पुलक गद गद भई तिहि क्षण सोची अंग अभिराम। इतनी कहत आए गए उद्धव
रही ठगी तही ठाम। सूरदास प्रभु हयो क्यों आयो बधे कुब्जा रस श्याम। शब्दार्थ दाम माला जैसी हूती जिस मुद्रा में थी तिही ठाम। उसी स्थान पर रस प्रेम तन श्याम श्याम शरीर वाला। बैठनी बैठने का ढंग वैसे ही उसी प्रकार। रोम पुलक रोमांचक होना। अभिराम सुंदर पट्ट यहाँ पीताम्बर से तात्पर्य है। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग उद्धव को आता देख कर दूर से गोपियों को ऐसा लगा कि श्री कृष्ण पधार रहे हैं, लेकिन नजदीकी आने पर जब देखा कि हे उद्धव श्री कृष्ण नहीं हैं तो उन्होंने अत्यंत निराशा हुई। व्याख्या। एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, हे सखी श्याम वर्ण का कोई आ रहा है। गोपियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्याम वर्ण वाले कोई और नहीं बल्कि कृष्ण है जो आ रहे हैं। वैसे ही उनका पीताम्बर है, रथ पर भी वैसे ही बैठे हुए हैं। तात्पर्य यह है कि जब कृष्ण रथ पर बैठकर मथुरा जा रहे थे तो इसी प्रकार बैठे हुए थे। इन्होंने जो माला पहन रखी है वह भी कृष्ण की माला जैसी ही है। गोपियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में समस्त गृह कार्य को छोड़कर उस व्यक्ति को देखने दौड़ पड़ी। गोपियों को प्रतीत हुआ कि कृष्ण पधार रहे हैं, जिससे वे भाव विहल हो गई एवं रोम रोम पुलकित हो गए। जब उन लोगों ने कहा कि कृष्ण आ रहे हैं तभी उद्धव पहुंच गए, जिससे वे सभी विस्मित होकर निराश हो गई। खुद को ठगा हुआ पाकर गोपियां अपने स्थान पर जड़त्व हो गई। फिर वे सभी सोचने लगी कि कुब्जा के प्रेम पास में बध चुके कृष्ण भला यहाँ क्यों आने लगे। विशेष विरह की विहलता एवं मिलन की आतुरता का चित्रण, मर्मता, हृदय विषाद और आत्म पीड़ा की अभिव्यक्ति। को आवत है तन श्याम में भ्रांति अलंकार है। स्वाभाविक ज्ञात्मकता चित्र अंकित है। 14 उद्धव का ब्रज में दिखाई पड़ना है कोई वैसाई अनुहारी। मधुबन ते इत आवत सखिरी चीते तू नयन निहारी। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी। रथ पर बैठी कहत सारथी सो ब्रजतन बाह पसारी। जानती नहीन पहिचानती हो मनु बीते जुग चारी। सूरदास स्वामी के बुछरे जैसे बिनु बारी। शब्दार्थ अनुहारी मान आकृति बनावट मधुवन मथुरा चीतव देख नयन निहारी। भर नेत्र से पीत बसन पीताम्बर रुचिकारी। रुचि सुंदर सारथी रथ चलाने वाला। ब्रज तन ब्रज की ओर बाह पसारी हाथ फैला कर बारी जला। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग उद्धव को रथ पर मथुरा से आता देखकर गोपियों को लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। व्याख्या। एक सखी दूसरी से कह रही है, हे सखी कोई उसी प्रकार की आकृति का है, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर के बनावट जैसा ही कोई व्यक्ति चला आ रहा है। वह मथुरा से इधर ही आ रहा है। तुम भरी आंखों से उसे ध्यान पूर्वक देखो। उसके सिर पर मुकुट है, कानों में सुंदर कुंडल है और वह पीताम्बर धारण किए हुए है जो अत्यंत सुंदर है। वह रथ पर बैठा हुआ अपनी बाएं फैलाकर ब्रज की ओर दिखाते हुए अपने सारथी से कुछ कह रहा है। गोपियों को ऐसा महसूस होता है कि वह उनके संबंध में ही कुछ कह रहा है। मैं इसे अच्छे से जानती तो नहीं, परंतु देखकर पहचाना सा लग रहा है और लगता है जैसे इसे देखे बहुत समय बीत गए। सूरदास कहते हैं कि अपने स्वामी कृष्ण से बिछुड़कर गोपियों की वही दशा हो गई है जैसे जल के बिना मछली
की हो जाती है। विशेषतः गोपियों की व्याकुलता मनोदशा का चित्रण हुआ है। चासुड़ एवं स्मृति बिंब का सुंदर प्रयोग किया गया है। जनती नहीन चारी से उत्प्रेक्षा तथा सूरदास बारी में दृष्टांत अलंकार है। ब्रज भाषा का ललित्य दृष्टव्य है। 15 देखो नंद द्वार रथ ठाठो बहुरी सखी सुफल कसूत आयो परायो संदेश उर गाढ़ो प्राण हमारे तबही गयो ले अब के ही करन आयो जनती हौ अनुमान सखीरी कृपा करन उठी धायो इतने अंतर आय उप गसुत ते क्षण दर्शन दीनो तब पहिचानी सखा हरि जू को परम सुचित तन कीनो तब परनाम कियो अति रुचि सो ओ और सबही करे जोरो सुनियत रहते सही देखे परम चतुर्मति भोरो तुम हारो दर्शन पायो अपनो जन्म सफल करी जान्यो सुर उधव सो मिलत भयो सुख ज्यों झक पायो पान्यो। शब्दार्थ बहुरी पूर्ण सुफल कसूत अकुर गाढ़ो अतिशय इतने अंतर इसी बीच अप उप गसूत उधव सुचित स्वास्थ्य प्रणाम प्रणाम अति रुचि में प्रेम पूर्वक चातुर्मति भोरे चतुर्बुद्धि वाले और बोले झक मछली पानियों पानी। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग उद्धव जी का रथ जब नंद जी के द्वार पर रुका तो गोपियों को संयंस हुआ कि कहीं पुनः अंकुर जी न आए हों, क्योंकि एक बार वे आकर अपने साथ श्री कृष्ण और बलराम को ले गए थे। व्याख्या गोपियां आप आपस में कह रही हैं, हे सखी देखो तो नंद जी के द्वार पर एक रथ खड़ा है, प्रतीत होता है कि पुनः अंकुर जी आए हैं। जब प्रथम बार आए थे तो अपने साथ कृष्ण और बलराम को अपने रथ पर बैठाकर मथुरा ले गए थे। आज पता नहीं फिर क्यों आए हैं, मेरे मन में बहुत संदेश हो रहा है। उस समय तो हमारे प्राणों के समान कृष्ण और बलराम को ले जाकर हमें निष्प्राण कर गए। अब हमारे पास बचा ही क्या है जो वे फिर आ गए। हे सखी ऐसा जान पड़ता है कि वे हम पर कृपा करने के उद्देश्य से आए हैं, अर्थात हमें और भी कष्ट पहुंचाने आए हैं। गोपियां ऐसा सोच ही रही थी कि इसी बीच उद्धव जी वहां पहुंचे और उसी समय उन्होंने गोपियों को दर्शन दिया। गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को पहचान कर मन और शरीर से अत्यंत खुश हुई। फिर सबने प्रेम पूर्वक अपने हाथ जोड़कर उद्धव जी का प्रणाम किया। भारतीय मर्यादा और शिष्टाचार का पालन करने लगी। जैसे हम लोग आपके बारे में सुनाती रही, वैसे ही आपको बुद्धि में चातुर्य तथा हृदय से सीधा सच्चा पाया। आपके दर्शन पाकर मानो हमारा जन्म सार्थक सिद्ध हुआ। श्री कृष्ण के मित्र का दर्शन भी गोपियों के लिए वैसा ही सुखदायक है जैसे श्री कृष्ण का दर्शन। सूरदास कहते हैं कि उद्धव से मिलकर गोपियों को वैसी ही तृप्ति का संतोष मिला जैसे पानी के लिए व्याकुल मछलियों को पानी मिलने से होता है। अर्थात श्री कृष्ण के मित्र का दर्शन पाने से गोपियों के मन में श्री कृष्ण के दर्शन की आस और बलवती हुई। विशेष गोपियों की व्याकुलता मनोदशा का चित्रण हुआ है। सूरदास ने अपने इस पद के माध्यम से भारतीय संस्कृति में निहित मर्यादा एवं शिष्टाचार का संकेत दिया है। चासु बिंब का सुंदर प्रयोग किया गया है। सूर उद्धव पान्यों भक्ति में उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। 16 कहो कहाँ ते आए जनती हो अनुमान मानो तुम जद व नाथ पठायो हो वसई बरन बसन पुनि वसई तन भूषण सजिल्याय हो सर बसुलय तब संग सिधारे अब का पर पहिराय हो सनहु मधुप एक मन सबको सो तो वहां ले छायो है। मधुबन की मानीन मनोहरता ही जाहू जहां भय हो अब यह कौन स यानपन ब्रज पर का करन उठी थयो है हो
सूर जहाँ लयो श्याम गात है, जानी भले करी पाए हो। शब्दार्थ, जद व नाथ श्री कृष्ण बरन वर्ण रंग भूषण सजी लाए हो, भूषण से सजित हो, का पर पहिराए हो, किसे ले जाने के लिए भेजे गए हो। मधुप भ्रमर यहाँ उद्धव के लिए संबोधित है। मधुबन, मथुरा, मानिनी, मनोहर कुब्जा के प्रति संकेत। सयानप, चतुराई, श्यामा गात, श्याम शरीर वाले, जानी भले करी पायो हो, अच्छी तरह समझ लिए गए हो। जहाँ लो, जहाँ तक, जितने। संदर्भ प्रस्तुत हिंदी पद हिंदी की भक्तिकालीन काव्य कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग, इस पद में गोपियां उद्धव जी के आने का प्रयोजन जानना चाहती हैं। गोपियों ने व्यंग द्वारा प्रश्न किया है कि उद्धव जी कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का कारण क्या है। व्याख्या, गोपियां उद्धव जी से कह रही हैं, ये उद्धव, यह तो कहिए कि आप कहाँ से आए हैं। हमें तो महसूस होता है कि आपको श्री कृष्ण ने ही यहाँ भेजा है। आपका रंग और वस्त्र वैसा ही है जैसे श्री कृष्ण का है, अपने आभूषण भी वैसे ही सजा रखा है। कहने का तात्पर्य है कि इसी रूप का रंग वाले श्री कृष्ण ने हमें एक बार ठगा है, तो क्या पुनः उसी वेशभूषा में फिर एक बार ठगने के लिए भेजा है। श्री कृष्ण तो हमारा सर्वस्व लेकर चले गए, अब आप किसे ले जाने के लिए भेजे गए हो। अर्थात हमारा तो एक ही मन था जिसे लेकर श्री कृष्ण चले गए, फिर भला अब बचा ही क्या है जिसे लेने आपको भेजा है। हे भ्रमर उद्धव जी, सच तो यह है कि हमारे पास एक ही मन था जिसे लेकर श्री कृष्ण मथुरा में विराजमान हो गए, अब भला हम दूसरा मन कहाँ से लाएं। अतः अब यहाँ आपके आने का कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। आप मथुरा जाए जहाँ मानीन मनोहर अर्थात कुब्जा है, आप वहीं लौट जाओ जहां आपके प्रिय हों। अब यहाँ कौन सी चतुराई है, क्या कारण है कि आप ब्रज में दौड़े चले आए। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव जी से स्पष्ट कह देती हैं कि जिसने भी श्याम शरीर वाले हैं उन्हें उन लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया है, हे विश्वास करने योग्य नहीं है। कृष्ण अकुर और आप सभी झूठे एवं ठग हैं, आप पर हम कदापि विश्वास नहीं कर सकते। विशेष इस पद में गोपियों के अटल प्रेम एवं भक्ति का चित्रण किया गया है। कुब्जा प्रसंग में सूरदास ने कथन की चातुरी और वचन विदग्धता का सुंदर रूप प्रस्तुत किया है। कृष्ण उद्धव एवं अंकुर के प्रति व्यंग्यात्मक की कुशलता योजना सूर ने की है। मुहावरों के प्रयोग, भाषा में प्रवणता का समावेश हुआ है। 17 उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दय, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दय, ध्रुव को आयो उत्ताय जितय, नंद सुवन सिधारे, वाहे बेनु धुनि होय मानो आए नंद प्यारे। धाई सब गल गाजी कै उद्धव देख जाय, ले आई ब्रजनाथ पे हो आनंद उर न समाये। रघ आरती तिलक दूब दधि माथे दीनी, कंचन कलश भराय आनी परी कर्मा कीनी। गोप भई आंगन भई मिली बैठ, जात व जात जल झारी आगे धरी, हो बूझति हरि कुशलात। कुशल क्षेम वसुदेव कुशल देवी कुब जाऊ, कुशल क्षेम अकुर कुशल नीके बल दाऊ। पूछी कुशल गोपाल की रही सकल, गही पाए प्रेम मग्न उद्धव भय हो देखत ब्रज के भाय। मन मन उद्धव कहे यह न बूझी, गोपाल ही ब्रज के हेतु बिसराई। जोग सिखत ब्रज बलाही, पाती बाची न अवई रहे नयन जल पूरी। देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गराब गए दूरी। तब इत उत बहराय नीर नयनन को, नयनन में सोखियो
ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरु समख्यो। जो व्रत मुनिवर वाही पर पावही नाही पार। सो व्रत सीखो गोपिका हो छड़ी विषय विस्तार। सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करी तारे। मानव सुधो सो सजी आनी विष ज्वाल जारे। हम अबला कह जान ही जोग जुगति की रीति। नंदन व्रत छाड़ी के हो को लिखी पूजय भीति। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई। आदि निरंजन नाम ताहि रजे सब कोई। नयन नासिक अग्र है तब ब्रह्म को बास। अविनाशी विनश नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। घर लागे औघूरी कहे मन कहाँ बधव। अपनो घर परिहारे कहो को घरी बतावे। मूर्ख जादो व जात है हम ही सिखावत जोग। हमको भूल कहत है हो हम भूली कीधो लोग। गोपीहू ते भयो अंध ताही दुख लोचन ऐसे। ज्ञान नयन जो अंध ताही धुजे धय कैसे। बूझे निगम बोलाई कह वेद समुझाई। आदि अंत जाने नहीं हो कौन पिता को माया। चरण नहीं भूज नहीं कहो उखल किन बाधव। नैन नासिक मुख नहीं चोरी दधि कौन खाधो। कौन खिलायो गोद में किन कहो तोतरे बैन। उद्धव ताको न्याय है जो जाही न सूझे नैन। हम बूझति सतभाव न्याय तुम्हारे सुख साचो। प्रेम नेम रस कथा कहो कंचन की खाचो। जो को पावै शीश दे ताको कीजे नेम। मधुप हमारी सौ कहो हो जग भलो किद प्रेम। प्रेम प्रेम से होय प्रेम से चरही जय। प्रेम बांध्यो संसार प्रेम पार रथ पयो। एक निचौ प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल। साचो निश्चय प्रेम को हो जो मिलहो नंदलाल। सुनी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूलियो। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूलियो। क्षण गोपिन के पग धरयो धन्य तिहारे नेम। धाय धाय दुम्र भेट ही हो उद्धव छाके प्रेम। धनी गोपी धनी गोप धन्य सुर भी बनचारी। धन्य धन्य सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी। उपदेशन आयो भूत मोहि भयो उपदेश। उद्धव जदुपति पय गए हो किए गोप को बेस। भूल्यो जदुपति नाम कहत गोपाल गोसाई। एक बार ब्रज जाहु देहु गोपिन दिखराई। गोकुल को सुख छाड़ी के कह बसे हो आए। कृपौंति हरि जानि कै हो उद्धव पाकर पाए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भयो। उमड़यो नीर बात कछु कहत न अयो। सूर श्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय। पोछी पित पट सो कहियो आयो जोग सिखाए। शब्दार्थ किन क्यों नहीं उत्ताय वहां से गाली गाजी कै आनंदित होकर। यह ब्रज भाषा का एक मुहावरा है। जद वा जात उद्धव जल झारी जल पात्र। ब्रजराज नंद जी बूझती पूछती है भय भाव प्रेम बूझिय समझ में आना। उचित हेतु प्रेम बहराय बह लाकर। सोख्यो सुख लिया प्रबोध समझाना। उपदेश देना समुख्य सहेज कर कहा। तारे पुतली आंखें भीति दीवाल। अविगत शाश्वत अज्ञ बोली बुलाकर। गुरु गुरु की भांति अगह पकड़ में न आने वाला। आदि अवगत सर्वप्रथम ज्ञात। रंजय शोभित होते हैं नासिक अग्र। नाक का अग्रभाग घर लागव ठिकान लगता है। और धूरी घूम कर परिहर त्याग कर कीधो अथवा निगम शास्त्र काधो खाया। तुक के कारण विकृत प्रयोग। कांचो कांच शीशा शीश दय प्राण देकर। सौ सौगंध्य
परमारथ स्वर्ग मोक्ष निश्चय निश्चय रसात रसमय नेम नियम योग फूल्यो प्रसन्न हुए मग्न हो गए छाके मस्त सुर भी गाय बनचारी जंगल में चरने वाली संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग उद्धव के आगमन पर सभी गोपियां शोर मचाती हुई उनके पास पहुंच गई। इस शोरगुल में उद्धव जी का ज्ञान की बातें ठीक से सुनाई नहीं देती थी। इस पर किसी गोपी ने अपनी सखियों को समझाते हुए कहा, व्याख्या, हे सखियों, उद्धव जी जो कुछ कह रहे हैं उसे ध्यान से क्यों नहीं सुनती? क्या तुम नहीं जानती हो कि इन्हें श्री कृष्ण ने सम्मान पूर्वक यहाँ भेजा है? अरे ये तो वहां से यहाँ आए हैं जिधर हमारे श्री कृष्ण गए थे। बंसी की आवाज भी वैसी है जैसी श्री कृष्ण की बंसी बाजती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रियतम श्री कृष्ण स्वयं आ गए हों। उसकी बातों को सुनकर सभी गोपियां प्रफुल्लित होकर उधर की ओर दौड़ पड़ी और जाकर पाया कि उद्धव जी आए हैं। वे सब उद्धव जी को नंद जी के पास लेकर गई और उन्हें देख देख कर प्रसन्न हो रही थी। उन लोगों ने उद्धव को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी और मस्तक पर दूब और दही का टीका लगाया। इतना ही नहीं, स्वर्ण घट को जल से भरकर उनकी परिक्रमा की। उद्धव के आने का समाचार पाकर नंद के आंगन में गोपियों की बहुत भीड़ हो गई। गोपियां के आने पर उद्धव जी सबसे मिले और भेंट करके बैठ गए। गोपियों ने उद्धव के सामने जल पात्र रख दिया और उनसे कृष्ण का समाचार पूछने लगी। वे सब वासुदेव, कुब्जा देवी, अंकुर, बलराम और श्री कृष्ण का श्यामक रूपेण कुशल क्षेम पूछकर उद्धव जी के चरणों को पकड़कर बैठ गई। गोपियों की ऐसी प्रेम विरलता और ब्रजवासियों के ऐसे भाव देखकर उद्धव जी प्रेम मग्न हो गए। वे अपने मन में कहने लगे कि श्री कृष्ण की यह बात समझ में नहीं आती कि भला क्यों वे ब्रज प्रेम को भुलाकर गोपियों को योग की शिक्षा देना चाहते हैं। भाव विरलय उद्धव के नेत्र आंसुओं से भर गए, जिससे उनसे पत्र पढ़ते नहीं बन रहा। गोपियों की अनन्य प्रेम भक्ति देखकर उनके ज्ञान का गर्भ चकनाचूर हो गया। ऐसी दशा में उन्होंने इधर उधर की बातों द्वारा अपने को बहलाया और अपने नेत्र की आंसुओं को सुखाया। इसके बाद सब को बुलाकर गुरु की भांति अपने ज्ञान का उपदेश देना शुरू किया। उद्धव ने कहा, हे गोपियों, तुम विषयक वासना के प्रपंच को त्याग कर उस व्रत का पालन करो जिसे तपस्वी सदैव मनन किया करते हैं और जिस ब्रह्म का पार वे नहीं पाते। उद्धव की इन बातों को सुनकर गोपियों की पुतलियां नीचे हो गई। उनकी मनोदशा ऐसी लता जैसी हो गई जिसे पहले अमृत से खींच कर पुनः विष द्वारा जला दिया गया हो। तात्पर्य यह है कि पहले तो उद्धव ने शुभ समाचार की मीठी बातें की और अब ज्ञान जैसी कटुता पूर्ण बातें करने लगे। गोपियों ने इसके जवाब में उद्धव से कहा कि हम सब अबला हैं और योग जैसे गंभीर बातों को क्या जाने। भला श्री कृष्ण की उपासना को छोड़कर कौन दीवार पर चित्र बनाकर उसकी पूजा करे? हे उद्धव, तुम्हारा ब्रह्म तो अग्रह अपार है और जिसका नाम आदि निरंजन है, जो माया रहित है, उसे सब प्रसन्न करने की चेष्टा करते हैं। भला सुख दुख के विकारों से रहित ब्रह्म को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है? इस ब्रह्म का स्थान तो नेत्र और नाक के अग्रभाग में है, अर्थात यह त्रिकुटी में रहता है। यह अविनाशी है। भला हम लोगों का मन इस ब्रह्म प्रकाश रूप पर कैसे टिक सकता है? यह मन तो घूम फिर कर अपने ठिकाने ही लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसे कितना भी ब्रह्मोपासना की ओर लगाते हैं, यह घूम फिर कर श्री कृष्ण के प्रेम में ही मग्न हो जाता है। इस स्थिति में इस मन का कहीं और जाना संभव भी नहीं है। कोई अपना घर छोड़कर दूसरे घर को अपना घर क्यों बनाए? तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण उपासना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है।
ये उद्धव जी तो नासमझ हैं, जो हमें योग की शिक्षा देते हैं वे हमें भ्रांति मानते हैं, परंतु हम तो ऐसा महसूस करते होता है कि लोग भ्रमित हैं, हम नहीं। तो ऐसा लगता है कि उद्धव के इस प्रकार दोनों ही नेत्र गोपियों से भी अधिक अंधे हो गए हैं। इनके नेत्र तो ज्ञान से अंधे हो गए हैं और साथ ही हृदय के नेत्र भी अंधे ही हैं। भला इन्हें कैसे दिखाई देगा? ये तो शास्त्र सम्मत बातों का प्रमाण देते हैं और हमें वेदों की बात समझाते हैं, परंतु हम इनसे पूछती हैं कि जिस ब्रह्म के आदि और अंत का पता नहीं, उसके माता पिता कौन है? भला यह कैसे संभव है? जिसके पैर और मुख नहीं है, उस उखली में बांधा गया और नेत्र नाक और मुख विहीन ने दही चुराकर कैसे खाया? अर्थात हमारे कृष्ण ने साकार रूप में ही ये सभी लीलाएं की। वह निराकार नहीं है। इतना ही नहीं, यदि वह निराकार है तो उन्हें यशोदा ने अपनी गोद में कैसे खिलाया और उन्होंने अपनी तुतली वाणी में कैसे नंद यशोदा आदि को रिझाया? हे उद्धव, ये बातें तो उसके लिए उचित प्रतीत होती हैं जिसे नेत्रों से दिखाई नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि इसे वही नहीं समझ सकेगा जो अज्ञानी एवं जड़ है। लेकिन हम सहज रूप से पूछती हैं और इसका सच्चा न्याय भी तुम्हारे मुख से है। इसकी सच्चाई का निरूपण तुम्हारे ऊपर छोड़ गया है। हम पूछती हैं कि हमारे प्रेम और तुम्हारे नियम में कौन स्वर्ण जैसा अधिक मूल्यवान है और कौन कांच जैसा नगण्य है? और योग और नियम की साधना तो उसके लिए करनी चाहिए जिसे सिर देकर भी प्राप्त किया जा सके, लेकिन तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म तो इस प्रकार के कठिन साधना से भी नहीं मिल सकते। पुनः गोपियां उद्धव से पूछती हैं, ये उद्धव, तुम्हें कसम है, यह बताएं कि योग और प्रेम में कौन उत्तम है? वास्तव में प्रेम मार्ग के अवलंब से प्रेम की प्राप्ति होती है और प्रेम मार्ग से ही भाव सागर से पार लगाया जा सकता है। देखा जाए तो सारा जगत प्रेम के बंधन में बंधा है और प्रेम से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। निश्चय ही एकमात्र प्रेम से ही रसमय जीवन का मोक्ष प्राप्त होता है। सच्चे और अटल प्रेम से ही नंदलाल की प्राप्ति भी होगी। गोपियों की ऐसी अनन्य भक्ति और प्रेम को जानकर उद्धव अपने ज्ञान को भूल गए और वे श्री कृष्ण के गुणों को गाते हुए कुंजों में आनंद मग्न घूमने लगे। वे क्षण में गोपियों के चरण पकड़कर और कहते हैं कि गोपियों, तुम्हारा यह प्रेम धन्य है। तुम महान हो और कभी प्रेमोन्मत्त होकर ब्रज के वृक्षों से उसमें श्री कृष्ण की छाया पाकर मिलने गए लगे। वे कहने लगे कि गोपियां धन्य हैं, गोप धन्य हैं और यह ब्रज भूमि भी धन्य है जहाँ श्री कृष्ण विचरते रहे। मैं तो यहाँ गोपियों का ज्ञान मार्ग की सीख देने आया था, परंतु इसके विपरीत आज मुझे गोपियों के प्रेम का उपदेश मिला। इस प्रकार उद्धव जी गोप वेश में श्री कृष्ण के पास मथुरा गए और वहाँ वे कृष्ण कि यदुपति नाम को भूल गए तथा उन्हें गोपाल गोसाई कहने लगे। वे श्री कृष्ण से कहने लगे कि आप एक बार पुनः ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन दे। तुम गोकुल के ऐसे सुख को छोड़कर यहाँ कहाँ आकर बस गए? इतना कहकर श्री कृष्ण को भक्त वात्सल्य जानकर उनके चरणों को उद्धव जी ने पकड़ लिया। उद्धव को जब अब ब्रज प्रेम को देखते हुए अपनी योग साधना अच्छी नहीं लगती, वे प्रेम में इतने गदगद हो गए कि उनके नेत्रों में प्रेमा अश्रु भर गया और उनसे कुछ भी कहते नहीं बना। वे प्रेम विह्वल होकर श्री कृष्ण के समक्ष पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अपने पीताम्बर से उनके नेत्रों के प्रेमाश्रुओं को पोछा और व्यंग गर्भित वाणी में कहा, गोपियों को योग सिखा आए। विशेषतः प्रेम और योग के विवाद को लेकर उद्धव एवं गोपियां संवाद की योजना सूर्य ने की है। गोपियों के माध्यम से सूर्य ने प्रेम एवं भक्ति के महत्व का प्रतिपादन किया है।
ज्ञान मार्ग पर प्रेम मार्ग के विजय की अभिव्यंजना की गई है। सूरदास की वाक्य पटुता इस पद में देखते ही बनती है। व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। 18 हम सो कहत कौन की बात सुनी उद्धव हम समुझत नाही फिरी पूछत है ताते को नृप भयो कंस कीनी मरियो को वसुधैव सूत आही। यहाँ हमारे परम मनोहर जी जतु है मुख चाही दीन प्रति जात सहज गोचरन गोप सखालय संग बास रगत रजनी मुख आवत करत नयन गति पंग को व्यापत पूरन अविनाशी को विधि वेद अपारा सूर वृथा बकवाद करत हो या ब्रज नंद कुमारा। शब्दार्थ तांते इसलिए वसुधग सूत वसुदेव के पुत्र आ ही है जी जा तू है जीवित रहती है चाही देख कर बास रगता दिन समाप्त होने पर रजनी मुख संध्या समय पग स्तंभ। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पद के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अनजान बनकर उद्धव जी को बेवकूफ बना रही हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं ये उद्धव तुम से किन के बारे में बता रहे हो हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अतः तुम से पुनः पूछते हैं कि मथुरा में कौन राजा बना और किसने कंस को मारा। यह वासुदेव का पुत्र कौन है इन्हें हम नहीं जानती। कहने का अर्थ यह है कि तुम जो हमें बता रहे हो कि वासुदेव का पुत्र श्री कृष्ण है जिसने कंस का वध किया और वे मथुरा के राजा हैं ऐसे तो किसकी कृष्ण को हम गोपियां नहीं पहचानती हैं। हमारे श्री कृष्ण तो यहाँ विराजमान हैं और हम अपने मनोहरी श्री कृष्ण का नित्य दर्शन कर उनके मुख को देखकर जीवित रहती हैं। वे तो रोज ही अपने ग्वाले मित्र के साथ सहज भाव से गायों को चराने जाते हैं और दिन बीत जाने पर शाम के समय लौटते हैं। उन्हें देखकर हमारी आंखों तो स्तब्ध रह जाती हैं। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि कौन व्यापक पूर्ण और अविनाशी है कौन ब्रह्म है और वेद से भी बढ़कर है। तुम व्यर्थ में ही बेकार की बातें कर रहे हो। इस ब्रज में तो नित्य श्री कृष्ण दिखते हैं। सूरदास के अनुसार गोपियां उद्धव से तर्क करती हैं कि जब उनका कृष्ण उनके मन में ही बस चुका है तो फिर वे किस अन्य श्री कृष्ण की बातें क्यों सुनाते और उद्धव के ज्ञान की बातों भी गोपियों के किस काम का नहीं। विशेष व्यंग्यतम एवं वक्रता का परिष्कृत रूप है। इसमें निर्गुण ब्रह्म की काट छांट बड़ी कुशलता से की गई है। गोपियों की मनोदशा एवं उनके अक्षम प्रेम का चित्रण हुआ है। ये पंक्तियां सूरदास की वैदिकता का सुंदर उदाहरण है। योग साधना की जगह प्रेम और भक्ति का महत्व का प्रतिपादन किया गया है। गोपियां कृष्ण के सहज ग्वाल रूप का वर्णन करती हैं। उनके ऐश्वर्य से गोपियों को कोई मतलब नहीं है। 19 तू अली का सो कहत बनाए बिनु समुझाए हम फिरी बूझती है एक बार कहो गाय। किन पय गवन किन्हो संकट नी चढ़ी सुफल कसूत के संग किन ओ रजत लुटाई विविध पट पहिरे अपने अंग किन हति चाप निदरी गज मरियो किन वे मल्ह मथी जाने उग्रसेन वासुदेव देवकी किन के निगढ़ हठि भाने। तू काकी है करत प्रशंसा कौन घोष पठायो किन मातुल बदिलायो जगत जस कौन मधुपुरी छायो। माथे मोर मुकुट बन गूंजा मुख मुरली धुनी बाजे सूरदास जसोद नंदन गोकुल कहो न विराजय। शब्दार्थ अली भ्रमर उद्धव के लिए प्रयुक्त संकटनी रथ गाड़ी सुफलक सूत अकुर रजक कंस का धोबी हति तोड़ा चाप धनुष निदरी निरादर करके गज कुबलिया
पीड़ हाथी जिसे श्री कृष्ण ने मारा था, मल्ल मुष्टिक और चाणूर नामक पहलवान, माती जाने पछड़ना मरना, उग्रसेन मथुरा के राजा और कंस के पिता, निगढ़ श्रृंखला भाने तोड़ा, घोष अहिरों की बस्ती, मातुल मामा कंस के लिए प्रयुक्त मधुपुरी मथुरा। कह बताओ संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियों ने व्याधिकता धार्मिकता से उद्धव का उपहास किया है। उद्धव जी निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए गोपियों से कह रहे हैं, जो उन्हें मान्य नहीं है। वे सिर्फ श्री कृष्ण की भक्ति को मानती हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे भ्रमर, उद्धव को संबोधित तुम किस से बातें बना रहे हो, हम इसे समझ नहीं पा रही हैं, इसीलिए तुम पुनः पूछ रही है कि तुम अपने ब्रह्म की महिमा गाकर हमें बताओ कि अकुर के साथ रथ पर बैठा मथुरा जाने वाला कौन था। वह कौन था जिसने मथुरा में धोबी के वस्त्र को लुटाकर राजसी वस्त्र को धारण किया। किसने कंस के धनुष को तोड़ा, किसने कंस के बलशाली हाथी कुबली या पीड़ा को बड़े अनादर के साथ मारा। मुष्टिक और चाणूर नाम के पहलवान को किसने मारा, यह भी तो बताओ। किसने उग्रसेन, वासुदेव और देवकी की बेटियों को हठपूर्वक तोड़ा। तुम किसकी प्रशंसा किए जा रहे हो और ग्वालों की इस बस्ती में तुम्हें किसने भेजा है। अपने मामा कंस का वध कर संसार में प्रसिद्धि पाने वाला कौन है और किसकी प्रभुता मथुरा में व्याप्त है। यहाँ तो सिर पर मोर मुकुट धारण किए और गले में माला धारण किए, मुख से मुरली की मधुर ध्वनि निकालते हुए क्या श्री कृष्ण विराजमान नहीं है। अर्थात ब्रज में तो सदैव श्री कृष्ण उपस्थित हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के रंग में इस रूप प्रकार रंग गई कि उन पर उद्धव के ज्ञान का रंग चढ़ना संभव ही नहीं है। अतः उद्धव का निर्गुण संदेश यहाँ व्यर्थ है। विशेष गोपियों की अनन्य निष्ठा और प्रेम की अभिव्यक्ति। गोपियों ने व्यंग गर्भित वाणी में उद्धव का उपहास किया है। उद्धव निर्गुण उपासना पर बल देते हैं तथा निर्गुण भक्ति को ही श्रेष्ठ बताते हैं। उस पर सूर ने रागानुगा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। 20 हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपही गोपाल उपासी, गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, राजानंद जसोदा रानी जलधि नदी जमुनासी, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुख राशि, सूरदासी प्रभु कहो कहाँ लहो अष्ट महासिद्धि दासी। शब्दार्थ नंद घोष नंद गांव गोकुल, गोधनचारी गायों को चराने वाले, अभिलाषी प्रेमी जलधि समुद्र। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग गोपियों को अपने ब्रज पर गर्व है। यहाँ उन्हें अष्ट सिद्धियों से बढ़कर आनंद मिलता है, क्योंकि कृष्ण ने यही गोपियों के साथ रास लीलाएं रची थी। व्याख्या गोपियां कहती हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हम नंदगांव की निवासी हैं। हमारा नाम गोपाल है, हमारी जाति एवं कुल भी गोप है और हम गोप गोपाल की उपासिका है। हमारे कृष्ण तो गोवर्धन पर्वत उठाने वाले, गायों को चराने वाले और वृंदावन के प्रेमी हैं। इसका आशय यह है कि संकट आने पर वे गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी रक्षा करते हैं। अपनी मातृभूमि से उन्हें असीम लगाव है। हमारे राजा तो नंद हैं और यशोदा हमारी रानी है। हमारे यहाँ प्रवाहमान यमुना समुद्र के समान है। हमारे प्राण तो उस श्री कृष्ण में बसते हैं जो अत्यंत आकर्षक कमल जैसे नेत्र वाले हैं, जहाँ हमें सुख ही सुख का अनुभव होता है। सूरदास कहते हैं कि श्री कृष्ण के सानिध्य से मिलने वाले सुख के सामने आठों महासिद्धि की प्राप्ति भी गौण है। जिसने श्री कृष्ण की कृपा पाली उसे सिद्धियों को पाने की आवश्यकता नहीं है।
विशेष गोपियों की गोकुल एवं कृष्ण के प्रति अनन्य निष्ठा एवं प्रेम की अभिव्यक्ति, सूर के गोपियों के माध्यम से रागानुगा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। उपमा, रूपक और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। 8 महासिद्धियों की बात कही गई है। ये 8 महासिद्धियां हैं: अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्या, ईश्वरत्व एवं वशित्व। 21 3 सितारे गोकुल सबे गोपाल उदासी जोग अंग साधत जे उधव ते सब बसंत इस पूर काशी। यद्यपि यद्यपि हरि हम ताजी अनाथ करी तदापि रहित चरणीन रस राशि। अपनी शीतलता ही न छड़ाहत यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिखी पठावत प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहिनी मांगति मुक्ति तजय गुण राशि। शब्दार्थ जोग अंग अष्टांग ये योग इस पुर शंकर की नगरी राशि। आनंद में पगी हुई ग राशि ग्रस्त गुण राशि गुण राशि। श्री कृष्ण मुक्ति मोक्ष का आनंद मोती उपासी उपासक। संदर्भ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से स्पष्ट कह देती हैं कि गोकुल में कोई भी अष्टयांग योग और साधक नहीं है। सभी ब्रजवासी एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव से कह रही हैं, हे उद्धव, ब्रज में तो सभी श्री कृष्ण के भक्त हैं, आप तो हमें अष्टयांग योग की शिक्षा दे रहे हैं, जबकि अष्टयांग योग के साधक तो शंकर की नगरी काशी में रहते हैं। व्यंग्यार्थ यह है कि जो शिक्षा आपको काशी में देनी चाहिए वह शिक्षा आप कृष्णोपासक स्थली ब्रज में देने चले आए, जबकि इस निर्गुण उपासना को समझने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। यद्यपि श्री कृष्ण ने हमें त्याग कर अनाथ कर दिया, फिर भी हम आनंद में पगी हुई उनके चरणों में समर्पित हैं। हम वैसे ही प्रभु के चरणों में आनंद में डूबी रहती हैं, जैसे राहु द्वारा ग्रसित होकर भी चंद्रमा अपनी शीतलता नहीं छोड़ते। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है जो श्री कृष्ण हमें अपने स्नेह बंधन से दूर करने के लिए योग की शिक्षा लिख कर हमारे पास भिजवाते हैं, ताकि हम प्रेम भजन छोड़कर विरक्त हो जाएं। सूरदास कहते हैं कि भला वह कौन विरहणी होगी जो श्री कृष्ण को त्याग कर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करे। जैसे माला में पिरोए बिना मोती की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार श्री कृष्ण की भक्ति से दूर होकर मोक्ष संभव नहीं है। विशेष पद में व्यंग्यात्मक एवं ओकरता का परिष्कृत रूप दिखाई देता है, जिसके द्वारा निर्गुण ब्रह्म की काट छांट बड़ी कुशलता से की गई है। सूरदास की वैदिकता की सुंदर अभिव्यक्ति इस पद में हुई है। योग साधना के स्थान पर प्रेम एवं भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। श्लेष्मा काकु विकृति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। योग के 8 नियम को बताया गया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहारा धारणा ध्यान और समाधि। 22 5 सितारे जीवन मुचाई को निको दरस परस दिन रात करती है। कान्ह प्यारे पी को नयनन मूदी मूदी किन देखो बांध ज्ञान पोथी को आछे सुंदर श्याम मनोहर और जगत सब फीको। सुनय जोग को काल लौ की जो जहाँ ज्ञान ही जी को खाटी माही नाही रुचि माने सुर खबया घी को। शब्दार्थ मुँह चाही चेहती प्रिय कुब्जा से अभिप्राय है। नीको अच्छा है, पर श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श किन देखो भले ही देखो बधियो ज्ञान पोथी को। पुस्तकों का बाध सीमित ज्ञान यान हानि मही मट्ठा
नहीं रुचि माने अच्छा नहीं लगता। शब्दार्थ प्रस्तुत पद हिंदी की भक्ति कालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों का संग्रह भ्रमर गीत सार से लिया गया है, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया है। प्रसंग इस पद में गोपियां असूया संचारी भाव के अंतर्गत कुब्जा के प्रति व्यंग्यता गर्भित शैली में अपनी ईर्ष्या भाव व्यक्त करती हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव के समक्ष अपनी बात रखती हैं। हे उद्धव, सच कहिए तो जीवन श्री कृष्ण की चहेती का अच्छा है। जो दिन रात अपने प्रियतम श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श और दर्शन करती है, अर्थात वह तो सौभाग्यशाली है, जबकि हम लोग इन दोनों ही सुखों से वंचित हैं। अब आप भले ही आंखें बंद कर पुस्तकों में सीमित ज्ञान को आधार बनाकर ब्रह्म का साक्षात्कार करने का प्रयास करें, परंतु यह असंभव है। कहाँ प्रत्यक्ष अनुभूति और कहाँ पुस्तकीय ज्ञान, भला दोनों में क्या समानता। हमारे लिए तो सुंदर एवं मन को हरने वाले श्री कृष्ण के सामने सारा संसार ही नीरस जान पड़ता है। सुनिए, हम योग को लेकर क्या करेंगे जहाँ प्राणों की हानि होती है। श्री कृष्ण की भक्ति रस में जो डूब गया, उसे योग साधना जैसे नीरस मार्ग की भला क्या आवश्यकता है। घी खाने वाले को क्या मट्ठा अच्छा लग सकता है। हमारे लिए तो श्री कृष्ण की भक्ति ही काफी है। विशेष योग साधना के स्थान पर प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन किया गया। सूरदास ने इस पद में के माध्यम से सगुण एवं निर्गुण के वैषम्य का निरूपण करते हुए सगुण की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है। व्यंग्योक्तियों के माध्यम से विरह की मर्मिकता अभिव्यक्ति हुई है। खाटी माही धिको में लोक विक्तियां अलंकार है। ब्रज भाषा के साथ साथ फारसी शब्द जयान का भी प्रयोग किया गया है। 23 5 सितारे आयो घोष बड़ो व्यापारी लादि खेप गुण ज्ञान जोग की ब्रज में आन उतारी फटक दैकर हटक मांगत भोरे निपटी जूधारी धूरही ते खोटो खायो है लय फिरत सिर भारी इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अजानी अपनो दूध छाड़ी को पीवे खारकूप को पानी उधव जाऊ बार यहाँ तो बेगी गहरू जानी लाव मुँह मंगयो पयो सूरज प्रभु सहुई आनी दिखयो। संदर्भ प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। प्रसंग इस पद में उद्धव को ज्ञान का विक्रय करने वाला व्यापारी के रूप में वर्णित किया गया है। गोपियों ने व्यंग भाव से उद्धव का उपहास किया है। व्याख्या गोपियां उद्धव के संबंध में आप में कह रही हैं, देखो सखियों, गवाल की इस भूमि में एक बहुत बड़ा व्यापारी आया है। यह अपने साथ ज्ञान एवं योग के माला का भारी बोझ लदे यहाँ ब्रज में आकर उतारा है। यह हमें बिल्कुल भोला भाला जानकर ज्ञान एवं योग जैसे निरसार तत्व रूपी फटकन देकर श्री कृष्ण भक्ति रूपी सोना मांगने आया है। यह हमें श्री कृष्ण की भक्ति छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का आग्रह कर रहा है। भला इसके ऐसे निरस ज्ञान का यहाँ कौन खरीदार मिलने वाला है। इसे शुरू से ही घटा उठाना पड़ा है, अतः ऐसे माल के भारी बोझ को सिर पर उठाए घूम रहा है। इसके कहने पर ऐसे खोटे माल को खरीदार कौन अज्ञानी अपने आप को ठगवाए। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो अपने घर के दूध को छोड़कर खारे कुएं का जल पिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण की मधुर भक्ति को छोड़कर कौन शुष्क एवं कटु निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना चाहेगा। हे उद्धव, अगर तुम्हें अपना माल बेचना है तो शीघ्र यहाँ से जाओ और बिना विलंब किए उस महाजन यानी श्री कृष्ण को लेकर यहाँ हमें दिखाओ, जिसने तुम्हें यहाँ माल देकर भेजा है। फिर तुम्हें इसके बदले में मुंह मांगा दाम मिलेगा। तात्पर्य यह है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश देने से आप हमारे दुखों को नहीं हर सकते। आपको
आपको यहाँ आना भी व्यर्थ ही सिद्ध होगा। यदि आप अपने पद हारने का प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं तो उसका एकमात्र उपाय श्री कृष्ण की यहाँ साक्षात उपस्थिति ही है। विशेष गोपियों की वाक्य विदग्धता दार्शनिक है। ज्ञान योग की खेप में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। प्रभु साहुई में भी रूपक अलंकार है। पंक्तियों में प्रतीकात्मकता का खूब सूरत प्रयोग हुआ है। सूर्य ने इस पद में ज्ञान मार्ग का तीव्र खंडन किया है। 24 सितारे आयो जोग सिखावन पाड़े परमारथी पुरन नी लदे ज्यों बन जारे टाड़े। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखे ते राणे। कहो मधुप कैसे समाएगे एक मयान दो खाड़े। कहो षष्ठ पद कैसे खयतु है हाथी के साथ संग गाढ़े। काकी भूख गई बयारी भीख बिन दूध घृत भाड़े। कहे का झाला ले मिलावत कौन चोर तुम टाड़े। सूरदास तीनों नाही उपजत धनिया धन कुम्हाड़े। संदर्भ प्रस्तुत पद भक्ति कालीन कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। प्रसंग प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के ज्ञान का उपहास कर रही हैं। गोपियां उद्धव को अव्यवहारिक मान रही हैं जो सिर्फ ज्ञान का भार ढो रहे हैं। व्याख्या गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हुई आपस में कह रही हैं, हे सखी, ये पंडित हमें योग शास्त्र की शिक्षा देने आ गए हैं, यानी ऐसी मूर्खता ये ही कर सकते हैं। हे ज्ञानी उपदेशक, पुराणों की शिक्षा को लादे वैसे ही घूम रहे हो जैसे बन जा रहे व्यापार का माल लदे घूमते फिरते हैं। हमारी मर्यादा तो श्री कृष्ण के शरण में ही है। यह योग तो वही सीखेगा जो एकाकी है, यानी जिसका कोई सहारा न हो। हे उद्धव, तुम यह बताओ कि एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। हे भ्रमर उद्धव, कोई हाथी के साथ गन्ने कैसे खा सकता है। हमें यह बताओ कि बिना मीठी रोटी घी और दूध खाए मात्र हवा से प्राणायाम से तात्पर्य कैसे भूख मिट सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि योग प्राणायाम के ज्ञान से क्या श्री कृष्ण के दर्शन का सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। भला हमने कौन सी ऐसी चोरी की है जिसके लिए तुम अपनी नीरस एवं कठोर बातों से हमें दंड दे रहे हो। हे उद्धव, यह जान लो कि धनिया धान और कुशमंठ ये तीनों एक ही साथ एक ही ऋतु में नहीं उपजते। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव को स्पष्टता कह देती हैं कि उनकी निगुण उपदेश यहाँ व्यर्थ है, क्योंकि सगुण पासक और निर्गुण उपासना एक ही नहीं हो सकती। गोपियां तो सगुण भक्ति को समर्पित हैं, अतः उन पर निर्गुण ज्ञान का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। विशेष सूरदास ने इस पद में गोपियों के माध्यम से ज्ञान और योग मार्ग पर तीव्र प्रहार किया है और सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की है। पूरे पद में वक्रिति की छटा विद्यमान है। गोपियां द्वारा कृष्ण प्रेम के परित्याग को असंभव बताने में के क्रम में लोक जीवन के प्रसंगों का सूर ने रचनात्मक इस्तेमाल किया है। परमार्थी पुरानी लदे कथन में व्यंग भाव अति तीव्र हो उठा है। 25 सितारे जोग गौरी ब्रज न बिकहे यह व्यापार त्योहार उदय सोई फिर जय जपे लय आय मधुकर ताक उर न समय दख छाड़ी के कटु निबौरी को अपने मुख खय मोरी के पालन के न के मुख हाउत दह। सूरदास प्रभु गुण नहीं छाड़ी कै को निगुण निर्भय है।
संदर्भ एवं प्रसंग प्रस्तुत पद भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के पदों के संग्रह भ्रमर गीत सार संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। प्रसंग गोपियां उद्धव के ज्ञान पर करारा कटाक्ष करती हुई कह रही हैं कि उनका यह ज्ञान यहाँ कोई भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं रखता। व्याख्या गोपियां उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आपका यह ठगने का सौदा योग यहाँ ब्रज में नहीं बिकेगा, अर्थात आपके इस आग्रह योग को ग्रहण कर पाने की क्षमता हम में नहीं है। तुम्हारा यह व्यापार ऐसे ही वापस चला जाएगा। आप जिसके लिए यह लेकर आए हैं उनके हृदय में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। भला अंगूर जैसे फलों को छोड़कर कड़वे नीम के फल को कोई अपने मुख में खाएगा? भला कौन वह मूर्ख होगा जो मूली के पत्ते के बदले मोती देगा? निसार निर्गुण ज्ञान के बदले श्री कृष्ण की माधुर्य भक्ति का त्याग कौन करेगा? अर्थात यह कदापि संभव नहीं है कि श्री कृष्ण की भक्ति की जगह निर्गुण ब्रह्म को अपनाया जाए। सूरदास गोपियों के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के निर्गुण भक्ति का रूप ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः निर्गुण भक्ति की ओर आकर्षण का प्रश्न ही कहाँ है। विशेषतः सूरदास ने इस पद में गोपियों के माध्यम से ज्ञान और योग मार्ग पर तीव्र प्रहार किया है और सगुण भक्ति की प्रतिष्ठा की है। पूरे पद में वक्रीति अलंकार का छटा विद्यमान है। पंक्तियों में प्रतीकात्मक का सौंदर्य भी उपस्थित है। दाख और मुक्ताहल प्रेम और भक्ति के तथा निबौरी और मूली के पत्ते ज्ञान और योग साधना के प्रतीक हैं। जोग ठग गौरी में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। इस पद में ब्रज भाषा का सौंदर्य देखते ही बनता है।